पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक से लौटे सभी खिलाड़ियों से एथलीट से मुलाकात की। पीएम के घर पहुंचे सभी खिलाड़ी। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने पीएम से मुलाकात की। उन्हें टीम की जर्सी और हॉकी स्टिक भेंट की। पीएम मोदी ने पदक वीरों को बधाई दी। खिलाड़ियों का मेडल हाथ में लेते हुए फोटो खिंचवाए, वीडियो भी शेयर किया। निशानेबाजी में डबल ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी को दिया उपहार समझाई पिस्टल की बारीकी। रेसलिंग में कांस्य जीतने वाले अमन सहरावत ने भी मोदी से मुलाकात की। भेंट की जर्सी। पीएम मोदी ने दी सहरावत को बधाई। देश आज मना रहा है स्वतंत्रता का 78वां दिवस। मोदी 3.0 में पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपने कार्यकाल में 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। पीएम मोदी बोले, कुछ लोग निराशा के गर्त में डूबे हैं। वो जब तक अपना भला न हो भारत का भला नहीं देख सकते। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। पीएम मोदी बोले, निराशा में डूबे लोगों से हमें बचना होगा। कुछ लोगों के मन में विनाश की विकृति पल रही है, लेकिन हमारी नेक नियति, हमारी ईमानदारी राष्ट्र निर्माण के समर्पण से जुड़ी है। प्रधानमंत्री बोले, हमने दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका। हम बुद्ध के देश के लोग हैं। हमारे विकास को वो अपने लिए खतरा बिल्कुल न माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से कहा, चुनौती को चुनौती देना मेरी फितरत। न हम रुके हैं, न रुकेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। बदनीयती नहीं रखते। बदनीयत वालों को हम नेक नियत से जीतेंगे, ये संकल्प है। पीएम मोदी बोले, मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। कुछ लोग खुलेआम भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की समाज में स्वीकार्यता को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता जायज है। मैं आशा करता हूं वहां जल्द स्थिति सामान्य होगी। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पीएम मोदी बोले, हमारे संविधान के 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की मजबूती में हमारे संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना केंद्र, राज्य और पंचायतों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया। बोले, जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो भेदभाव करने वाला है। ऐसे में संविधान निर्माताओं की मंशा पूरी करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, समय की मांग है देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू हो। की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और पीएम मोदी बोले, हम देश को परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। बोले, हम 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिजन कभी राजनीति में नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे युवा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हैं। वो राजनीति में आएंगे तो सोच बदलेगी, जाति और परिवारवाद की बंदिशें टूटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। बोले, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी बोले, मेरा हर पल हर क्षण देश के लिए, पूर्वजों के सपने पूरा करने के लिए मैं 3 गुना अधिक काम करूंगा।
पीएम मोदी बोले भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने आज के भारत के सामर्थ्य का उल्लेख किया, कोरोना संकट में बेहतर अर्थव्यवस्था और सर्जिकल स्ट्राइक का बखान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की रक्षा समेत हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभागिता का लोहा मनवाने का उल्लेख किया। महिलाओं के विरोध में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की, बोले ऐसे अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बढ़ती शक्ति का उल्लेख किया, बोले भारत जल्द बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी पीएम मोदी ने उल्लेख किया, बोले पहले विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद में खर्च होता था अधिकतर रक्षा बजट, आज दुनिया हमसे कर रही है रक्षा सौदे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को अब तक 9 लाख करोड़ रुपए दिए जाने का भी उल्लेख किया, बोले इससे 10 करोड़ बहनें बन गई हमारी आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री मोदी ने मेडिकल क्षेत्र में 75,000 नई सीटें सृजन किए जाने का वादा किया, अगले 5 वर्षों में पूरा लक्ष्य करने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म्स का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। पीएम मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म का उल्लेख किया, बोले पहले क्या हाल था, आज हमारे बैंक्स की दुनिया भर में जबरदस्त पहचान। पीएम मोदी बोले 40 करोड़ लोगों ने महासत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था, आज हम 140 करोड़ हैं। अगर हम एक दिशा निर्धारित कर लें, चल पड़े उस दिशा में, तो चुनौतियों को पार कर लेंगे। समृद्धि भारत की बच्चों के हाथ में हो। पीएम मोदी ओलंपिक के पदकवीरों को बधाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि 2036 का ओलंपिक हमारी धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लाल किले से अपने संबोधन के बाद हमेशा की तरह बच्चों के बीच पहुंच गए मोदी और बच्चों से बातचीत की। लाल किले में मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, मौजूद रहे कांग्रेस के सभी दिग्गज। बारामती में उज्जैनी डैम पर तिरंगे की दिखी जबरदस्त सजावट, रंगीन रोशनी का भव्य दृश्य दिखाई दिया। अमृतसर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अटारी बॉर्डर पर कैंडल मार्च। यूपी के मुरादाबाद में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सजाया गया पूरा शहर अद्भुत लगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में मना 78वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोगों को संबोधित किया, तिरंगा फहराया, गार्ड ऑफ ऑनर मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सचिवालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, संबोधित किया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में फहराया तिरंगा, लालू पर परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाया। लेह लद्दाख में 14,000 की फीट पर ऊंचाई पर मना स्वतंत्रता दिवस, आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे के साथ किया मार्च। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सफदरजंग मकबरा तिरंगे से रोशन हुआ, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटल सेतु तिरंगे के रंगों से जगमग हुआ, कैमरे में कैद तस्वीरें। कानपुर के श्याम नगर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, लाइब्रेरी संचालक विवेक सिंह ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर मजदूर बस्ती में कामगारों के बीच पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया, खेतों में जाकर मजदूरों के साथ अनुराग ने तिरंगा लहराया। वेलागापुड़ी में आंध्र प्रदेश सचिवालय और विधानसभा भवन तिरंगों के रंगों से रोशन हुआ, शानदार तस्वीरें सामने आई।
प्रदर्शनकारियों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलकाता पुलिस के अनुसार 40 लोगों की भीड़ ने घुसकर उत्पात मचाया। तोड़फोड़ की इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी तोड़ डाला। हिंसक प्रदर्शन को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दी प्रतिक्रिया। बोले, जो कुछ यहां हुआ वो गलत, मीडिया कैंपेन के चलते यह सब हुआ। हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आक्रोश व्यक्त किया। बोले, मीडिया के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के कारण लोगों ने कोलकाता पुलिस पर भरोसा करना बंद कर दिया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पोस्ट कर हिंसक प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। लिखा, गुंडागर्दी की सीमाएं पार हुई। अभिषेक बैनर्जी ने घटना को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात की। हिंसा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने के आदेश दिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। ट्वीट किया, ममता ने गैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में अपने गुंडे भेजकर उपद्रव करवाया। शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर कोलकाता पुलिस पर भी हमला किया। कहा, प्रदर्शनकारियों को रास्ता देकर साक्ष्य मिटाने का पुलिस ने प्रयास किया। डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी। दिल्ली की सड़कों पर उतरे लोग कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि दी, न्याय की मांग की। कोलकाता रेपकांड में ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी देने की मांग की। कहा, 12 घंटे में पकड़ा गया है ये दोषी। राहुल गांधी ने ममता पर खड़े किए प्रश्न, स्थानीय प्रशासन पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। कोलकाता मर्डर केस में गैंगरेप का शक गहराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर ने आशंका व्यक्त की। बंगाल के आसनसोल में रेप कांड को लेकर प्रदर्शन, सरकार से न्याय की गुहार लगाई। बंगाल के दुर्गापुर में सड़कों पर उतरे लोग, डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, विश्व में भारत का कद ऊंचा हुआ, राष्ट्र संपूर्ण गौरव प्राप्त करेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश की स्वतंत्रता में सेनानियों का अमूल्य योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी को याद किया। कहा, महात्मा गांधी ने देश को एकजुट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत को बताया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बोली, बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। किसानों की तारीफ के साथ सामाजिक आर्थिक सुधारों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोली, अन्नदाताओं ने उम्मीद से परे अन्न उत्पादन किया है। बूंदी में भारी बारिश के कारण जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। बागेश्वर में बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस का पर्व, लोगों में गजब का उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के अंबाला के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगह पानी भरा। असम के डिब्रूगढ़ में कई हिस्सों में भयंकर बारिश, तापमान में गिरावट। फतेहपुर में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, वृद्ध मरीज को टांग कर ले जाते दिखे तीमारदार। स्ट्रेचर मांगने पर स्टाफ पर अभद्रता करने का आरोप लगाया।